नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और कुछ छात्रों ने अभी तक आवेदन कर दिया है। दोस्तों, पहले दिन के जो आवेदन आए हैं वो लगभग 50,000 के आसपास अपडेट है। पहले दिन में ही फॉर्म भरे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका यानी कि 15 और दोस्तों आपका यहाँ पर 16 और 17 तारीख को, क्योंकि 16 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 16 और 17 तारीख 2 दिन में ही फॉर्मों की संख्या यहाँ पर दोस्तों लगभग 50,000 पहुँच चुकी है। रीट में 5 बड़े बदलाव हैं, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रीट के आवेदन में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। देखिए, आपको यहाँ पर लेवल 1 के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी न्यूनतम 12th में 50% होना ज़रूरी है, और अगर आप लेवल 2 के लिए हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% होना ज़रूरी है। लेकिन आपको 5% की छूट भी दी जाएगी जनरल कैटेगरी को छोड़कर। बाकी सभी के 45% भी हैं, बीए बीएससी में या बीएड में, तो 45% पर भी फॉर्म भर जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो आवेदन के लिए कुछ नए बदलाव हैं, जैसे कि 5वां विकल्प है नेगेटिव मार्किंग है। आवेदन बोर्ड की तरफ से चालू होते ही दोस्तों सेंटरों की लिस्ट मंगवाई जा रही है। कुछ नए टॉपिक भी जोड़े गए हैं दोस्तों अभी हाल ही में, लेकिन आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है ज़्यादा आपको। लेकिन एक अच्छी अपडेट ये है कि लेवल फर्स्ट में दोस्तों कुछ टॉपिक जुड़े हैं तो कुछ टॉपिक हटाए भी गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेवल फर्स्ट में आपका संस्कृत, अगर किसी की भाषा सेकंड संस्कृत है तो आपको बता दूं उसमें आपका अलंकार का टॉपिक हट चुका है। ये मैं आपको नहीं बता पाया था, लेकिन अब मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्तों। अलंकार का टॉपिक हट चुका है लेवल फर्स्ट में। जो लैंग्वेज सेकंड, भाषा सेकंड अगर चूज करते हो संस्कृत, भाषा फर्स्ट में हिंदी में तो टॉपिक जोड़े गए हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों, लेकिन अलंकार एक टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो हटा दिया गया है। और गणित, वैदिक गणित का टॉपिक गणित में शामिल किया गया है दोस्तों। और पर्यावरण अध्ययन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ नए टॉपिक जो ऐड किए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। 5वां ऑप्शन बनना अनिवार्य है, वरना अंक काटे जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग, इस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है। काफ़ी सारे छात्र कन्फ्यूज रहे नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दूं इसमें 5वां ऑप्शन आएगा, यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ सकते हो। या तो आप उसमें ए बी सी डी में से कोई विकल्प भरिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप खाली छोड़ते हो, कोई भी विकल्प नहीं भरते हो ए बी सी डी में, जल्दबाजी में कोई ऑप्शन खाली छोड़ देते हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं खाली ऑप्शन छोड़ देता हूँ, तो वहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो खाली ऑप्शन तो आपको छोड़ना नहीं है। आप वैसे नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में नहीं है तो तुक्का भी लगा सकते हैं। रीट में आवेदनों की पात्रता पर सवाल उठाए गए हैं। रीट के लिए आवेदन शुरू हैं। पहली बार बीएड डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी शामिल किया गया है। जिला मुख्यालय पर परीक्षा होगी दोस्तों। 50 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। पहली बार हो रहा है कि जब 50 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। उससे पहले 30 जिलों में या 33 जिलों में ही सेंटर बनाए जाते थे दोस्तों, लेकिन अब 50 जिलों में सेंटर होंगे। इससे पहले 2022 में रीट हुआ था, उस समय दोस्तों आपके जो सेंटर बनाए गए थे वो लोग 30 जिलों में बनाए गए थे। तो 50 जिलों में सेंटर इसलिए बनाए जाएंगे दोस्तों कि बोर्ड की कोशिश रहेगी कि एक ही पारी में पेपर का आयोजन करवाया जाए, अधिक पारियों में पेपर ना करना पड़े। इसीलिए बोर्ड यहाँ पर दोस्तों आपका जो पेपर कराएगा वो 27 फरवरी को 2 पारियों में पेपर कंडक्ट होगा। 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में होगा एक पेपर, पेपर फर्स्ट। और पेपर सेकंड आपका इवनिंग या दोपहर की पारी में होगा। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करने होंगे। तो प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और दोनों ही पेपरों में दोस्तों यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 5वें विकल्प में। 5वें विकल्प में नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप ऑप्शन खाली नहीं छोड़ सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों इस बार रीट में और क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं। देखिए, परसेंटेज आपको पता है दोस्तों 50% होना ज़रूरी है। अगर इससे कम है तो फॉर्म कैंसिल हो सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 4 साल का बीए बीएड कोर्स कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट ईयर में तो भी आप कर पाओगे। लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा ये। इससे पहले 3 वर्ष के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अब नियम चेंज करके लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। और मुख्य परीक्षा को लेकर भी अपडेट आ रही है। 2026 तक आपको नए टीचर मिल जाएंगे, यानी कि टीचरों की भर्ती हो जाएगी। क्या अपडेट है देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। 16 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 15 जनवरी रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। रीट परीक्षा 27 फरवरी को होगी। और फरवरी परीक्षा होने के बाद दोस्तों मार्च अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके 6 महीने 8 महीने का समय लगेगा भर्ती, नई भर्ती में। और फरवरी में जो छात्र परीक्षा
पास कर लेंगे दोस्तों, उनको रीट का रिजल्ट आने के बाद चयन बोर्ड यानी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपकी मई या जून में दोस्तों तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी कर देगा। रिक्त पदों को बढ़ोतरी के लिए बकाया पदोन्नति जरूरी है। तो थर्ड ग्रेड के टीचरों का भी प्रमोशन होकर सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो जाएगा, तो और ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। कम से कम 30,000 और अधिकतम 40,000 पदों पर भर्ती आएगी। इसके बीच में ही भर्ती आएगी, 35,000 पर भी आ सकती है दोस्तों। तो जो छात्र मुख्य परीक्षा की तैयारी करें उनको बता दूं, मई जून में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी और 2026 जनवरी तक दोस्तों पोस्टिंग आपको दे दी जाएगी। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रक्रिया कर दी गई है। हालांकि रीट का आयोजन 1 महीने लेट हो रहा है, जनवरी में प्रस्तावित थी लेकिन ये 27 फरवरी को की जा रही है परीक्षा। और फरवरी में दोस्तों यहाँ पर जो छात्र पास करेंगे वही विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में दोस्तों अभी जो BSTC फर्स्ट ईयर में इस साल, तो वो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उसके लिए आपका BSTC पूरा कंप्लीट होना जरूरी है मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। तो तब तक आपके लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कम से कम एक पेपर से फ्री हो जाओगे। मुख्य परीक्षा की ही आप डायरेक्ट तैयारी करोगे। महिला आरक्षण को लेकर दोस्तों स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। कभी सरकार कहती है आरक्षण लागू करेंगे, मना नहीं किया है, लेकिन 50% लेवल फर्स्ट में आरक्षण लागू हो सकता है महिलाओं के लिए, जिससे कि यहाँ पर आगे चलकर दिक्कतें होंगी विद्यार्थियों के लिए। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के रिक्त पदों की सूचना आएगी, उससे पहले DPC होगी और उसके बाद दोस्तों नई भर्ती का आयोजन किया जाएगा। जो छात्र नेगेटिव मार्किंग को लेकर कमेंट कर रहे हैं तो आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग आपकी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ कि देखिए आपके पास अभी ऑप्शन आते थे ABCD 4, इसमें से आपको कोई आंसर आता है मान लीजिए A तो आप भर देते थे। अब आपको आंसर नहीं है तो तुक्का लगाते थे, आप ABCD भरते थे। तो आपको अभी भी वही नियम रहेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर E भी बढ़ जाएगा कि आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। चाहे आपको आंसर आता है तो आपको सही कीजिए, वरना आप उसमें तुक्का लगाइए, लेकिन खाली छोड़ के नहीं आना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता हूँ तो आप फिर ऑप्शन नंबर E भरिए, खाली छोड़ने पर अंक काटे जाएंगे। तो 5वां ऑप्शन नहीं बनने पर अंक काटे जाएंगे। तो और 10% यानी कि 15 क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़ दिए तो रिजल्ट आपका रोक दिया जाएगा और डिबार हो जाओगे। तो ये आपको नौबत नहीं आएगी। आप तो इसमें परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 5वें विकल्प में नेगेटिव मार्किंग है। तो 50,000 तो फॉर्म 2 दिन में ही भर गए हैं दोस्तों, बाकी के अभी फॉर्म 1 महीने चलेंगे। आधार कार्ड का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, आधार कार्ड पर अपने फ़ोटो जहाँ तक कोशिश करें नए फ़ोटो होने चाहिए। अगर नहीं है तो अपडेट करा लें। अभी आपके पास 25 से 30 दिन का समय है फॉर्म के लिए। इतने दिन में 5 से 7 दिन में ही आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। तो नया आधार कार्ड लगाओगे तो वहाँ पर दोस्तों आपका जो आधार कार्ड में का जो फ़ोटो आएगा दोस्तों, एडमिट कार्ड, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैच होना ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना सेंटर पर एंट्री नहीं ली जाएगी। वैसे भी आपको आधार कार्ड अपडेट कराना होगा क्योंकि नए नियम आए हैं जिसके तहत 3 साल से ज़्यादा पुराना आधार कार्ड अगर आप दिखाते हो सेंटर पर तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर कुछ काफ़ी छात्रों की बचपन की फ़ोटो लगी हुई है। तो पहला बदलाव तो यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 5वें विकल्प में। दूसरा 5वां विकल्प आएगा। तीसरा दोस्तों 50% कर दिया, जो 45% था फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम। और इसके अलावा दोस्तों अन्य बदलाव है कि इसमें आपको 50 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे दोस्तों, और मुख्य परीक्षा की भी दोस्तों यहाँ पर तैयारी की जाएगी। और महिला आरक्षण भी मेन बदलाव है, जो 50% महिला आरक्षण किया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों। आपकी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगी नीट की।